नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि पर। जैसा कि हम वैदिक सभ्यता को जानने का प्रयास कर रहे थे, इसके जानकारी के क्या स्रोत हैं, इनको जानने का प्रयास कर रहे थे। इन्हीं में आज हम वेद के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी कॉपी कलम निकालिए, नोट करते रहिए, साथ ही समझते रहिए। वेद वेद 4 प्रकार के हैं, जिसमें हम देखे थे ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद ये देख चुके हैं, इससे आगे आज देखते हैं यजुर्वेद के बारे में। देखिए यजुर्वेद, ये जो यजुर्वेद है ये किससे रिलेटेड है? तो कर्म कांड से रिलेटेड है। किससे संबंधित है? कर्म कांड। कर्म कांड से संबंधित है। एक लाइन याद रखिएगा, यजुर्वेद किससे संबंधित है? कर्म कांड। इसके बाद देखिए सामवेद। सामवेद ये किससे है? संगीत से रिलेटेड। संगीत। इसका संकलन करता कौन है? संकलन करता, तो इसका संकलन करता जेमिनी है। योगदान किसने दिया? तो सुकर्मा ने। योगदान सुकर्मा। और यदि इसके बाद देखें तो अर्थववेद। अर्थववेद, ये जो अर्थववेद है इसमें जादू टोना है, भूत पिचास, जादू टोना। कृषि के लिए इसी में मंत्र भी है। कृषि के मंत्र ये सभी इसमें है। तो क्या देखें यजुर्वेद में क्या है? ये कर्म कांड से संबंधित है। और सामवेद संगीत से इसका संकलन करता जेमिनी है। और योगदान किसने दिया है? सुकर्मा। और अर्थववेद जादू टोना से संबंधित है। इसी में कृषि के मंत्र भी हैं। कृषि कृषि के जो कृषि में कीड़ा मकोड़ा नहीं लगे उससे बचाने के लिए इसमें मंत्र का उच्चारण किया गया। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो हम लिख सकते हैं कीटों से बचाने के लिए। ये जो कृषि के लिए मंत्र है किसके लिए? कीटों से बचाने के लिए। कीटों से बचाने के लिए। जल्दी से नोट कीजिए। चलिए इसको मिटाते हैं। अब देखने का प्रयास करते हैं ये जो वेद है इसका उपवेद कौन सा है, इसके पुरोहित कौन है, और इसके उपनिषद अर्णयक क्या क्या है। तो लिखिएगा वेद, वेद, उपवेद, पुरोहित, उपनिषद, अर्णयक। पहला देखते हैं हम ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद, इसका उपवेद है आयुर्वेद। और ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद। यजुर्वेद, इसका यदि उपवेद देखें तो क्या है? धनुर्वेद। धनुर्वेद, सामवेद। ये जो सामवेद है इसका गंधर्ववेद। गंधर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और एक है अर्थववेद। अर्थववेद, यदि इसका बोले तो इसका है शिल्पवेद। शिल्पवेद। और इसके पुरोहित कौन है? तो इसका है होता, इसका है अर्धव्यू,
अर्धव्यू होता, अर्धव्यू उद्गाता, उद्गाता इसका है ब्रह्मा। ये जो अर्थवेद है इसका है ब्रह्मा। और इसके उपनिषद और अर्णयक यदि देखें तो इसका यदि उपनिषद देखें तो एत्रे और कोशितिकी है। एत्रे कोशितिकी, कोशी कोशितकी। और यदि ये जो यजुर्वेद है इसका कौन है तो मैत्रेयी। मैत्रेयी इसका कौन है तो केन छांदोग। केन छांदोग जेमिनी। और ये जो देख रहे हैं अर्थवेद इसका कौन है तो प्रश्न मुंडक। प्रश्न मुंडक। और यदि इसका अर्णयक देखें तो क्या है, ये जो उपनिषद है, ये जो एत्रे और कोशितिकी है, यही इसका अर्णयक भी है। तो अर्णयक में क्या हो जाएगा, सेम इसका क्या हो जाएगा, एत्रे और कोशितिकी। और ये जो मैत्रेयी है इसका हो जाएगा मैत्रायनी और मैतरनी। और ये जो केन छांदोग जेमिनी है इसका जो अर्णयक है छांदोग का छांदोग, जेमिनी का जेमिनी है। छांदोग जेमिनी। और ये जो प्रश्न मुंडक है इसका अर्णयक नहीं है। अर्थवेद का कोई भी अर्णयक नहीं है। तो क्या देखें हम, ये जो ऋग्वेद है इसका उपवेद क्या है तो इसका उपवेद आयुर्वेद है। और इसको पढ़ने वाले पुरोहित कौन है तो होता है। और इसका उपवेद क्या है, उपवेद अर्थात गुरु के नजदीक बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। तो कौन सा है, एत्रे और कोशितकी। और इसके अर्णयक कौन है, ये अर्णयक कहाँ पे लिखा जाता था, 50 से 75 वर्ष की आयु में जंगलों में चले जाते थे सन्यास बनकर। उस समय जो है कि सन्यासी के वेश में अर्णयक की रचना होती थी। तो ये अर्णयक में क्या हो जाएगा इसका, तो एत्रे और कोशितकी का कोशितकी, एत्रे सेम, एत्रे एत्रे, कोशितकी कोशितकी। और ये जो मैत्रेयी है उपनिषद इसका क्या हो जाएगा, मैत्रेयी, मैत्रायनी और मैतरनी। ठीक। और ये जो केन छांदोग जेमिनी है तो छांदोग का छांदोग, जेमिनी का जेमिनी। और ये जो देख रहे हैं हम अर्थवेद इसका कोई भी अर्णयक नहीं होता है, तो इसका अर्णयक नहीं लिखे हैं। तो जल्दी से इनको नोट कीजिए। इसका एक और है, इसका एक और है मांडव्य, ये भी लिख लीजिएगा, मांडव्य। और ये जो मैत्रेयी है इसका एक और है तैत्तिरीय। तैत्तिरीय। चलिए इसको मिटाते हैं और आगे देखने का प्रयास करते हैं। इसको थोड़ा आप सभी अच्छा से पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, एक दो बार पढ़िएगा तो याद हो जाएगा। अब देखते हैं वेदांत। ये वेदांत क्या है, वेदांत उपनिषद को समझने के लिए वेदांत की रचना की गई है। इसकी संख्या कितने हैं तो 6 है। कितना है, 6। तो इसको हम एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। ये मान लेते हैं एक पर्सन है और ये इनका हाथ है। हाथ को थोड़ा दूसरे कलर से बनाते हैं। और ये मान लेते हैं इसका आंख, नाक और ये मुंह है।
और ये इसका कान है। ठीक, तो पहला हम देखते हैं ज्योतिष। ज्योतिष, ज्योतिष की शिक्षा हमें कहाँ से देखने के लिए मिलेगा? ये जो आंख है, आंख से हम क्या देखते हैं? ज्योतिष, आंख। इसे ही तक्षु कहा गया है, तक्षु। और यदि देखें इसके बाद, और यदि देखें तो शिक्षा यदि बोले तो हम कहाँ से ग्रहण करते हैं? नाक से। ये जो नाक है यहाँ से शिक्षा, शिक्षा क्या हो जाएगा? नाक। इसे ही घृणा कहा गया है। और यदि ये मुंह जो है, यहां से क्या ग्रहण करते हैं? व्याकरण, व्याकरण, मुंह से। और ये जो हाथ है इसको बोला गया है कल्प, इससे हस्त। और ये जो पैर है इसे बोला गया छंद। और ये जो कान देख रहे हैं इसे कहा गया निरुक्त, यहाँ पे लिख देते हैं निरुक्त, कान। तो देखिए हम ज्योतिष, ये क्या है? वेदांत। वेदांत किसके लिए है? तो उपनिषद को समझने के लिए वेदांत की रचना की गई है। ये वेदांत कितने हैं? तो वेदांत की संख्या टोटल 6 है। कौन कौन है? ज्योतिष, ये ज्योतिष किसे कहा गया है? आंख को, जिसे तक्षु कहते हैं। और शिक्षा, शिक्षा कहाँ से ग्रहण करते हैं? नाक, इसे क्या कहते हैं? घृणा। ठीक, और व्याकरण कहाँ से ग्रहण करते हैं? मुंह से, व्याकरण मुंह से। और ये जो हाथ है इसे क्या कहा गया? कल्प, हस्त। और छंद किसे कहा गया? पैर को। और निरुक्त किसे कहा गया है? कान को। ये जो कान है इसे क्या कहा गया? निरुक्त। अब देखते हैं, ये तो देखे वेदांत कितना है? 6। वेदांत ये कितना है? 6 है। उपनिषद ये कितना है? तो 108 है, 108 उपनिषद। और यदि बोले पुराण कितना है? तो 18 पुराण। ये कितना है? 18 है। तो इसको भी याद रखिएगा, कभी कभी पूछ देगा वेदांत की संख्या कितनी है? तो 6। उपनिषद की संख्या कितने हैं? 108। पुराण की संख्या कितना है? 18। ये जो पुराण है इसमें रहस्यवादी बात दर्शन है। क्या है? रहस्यवादी दर्शन, रहस्यवादी दर्शन। तो जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें और आगे जानने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी खुश रहिए, पढ़ते रहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। और यदि मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आता है तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।